और आइए हम लोग प्रभु का वचन मिल के देखेंगे। प्रभु आज कुछ स्पेशल वचन हम लोग के लिए रखा है। आइए दूसरा इतिहास का 34 अध्याय 1 और 2 पद हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। जब योशिया ने राज्य करना आरंभ किया तब वह 8 वर्ष का था। उसने राजधानी यरूशलेम में 31 वर्ष तक राज्य किया। योशिया ने वे कार्य किए जो प्रभु भी दृष्टि में उचित थे। वह अपने पूर्व दाऊद के मार्ग पर चला। वह उसे लेश मात्र भी अलग नहीं हुआ। वो किताब को आप उसी तरह खोल के रखिए और हम उसी से कुछ आपको वचन आज बोलने चाहते हैं। राजा जोशिया का जीवन के बारे में हम आपको कुछ बताने चाहता है जो आपका जीवन और हमारा जीवन में होना चाहिए। तो उसी तरह हम लोग देखने जाला प्रभु कैसा एक बालक को लेके 8 साल का लड़का को राजा बनाया और राजा बना के उसको ऐसा उठाया। बोलता है ऐसे राजा और जेरूसलम में ऐसा प्रभु का पर्व नहीं मनाया जैसा जोशिया राजा ने पर्व मनाया बड़ा होके। उस तरह कोई दूसरा राजा नहीं किया, ना दाऊद ना सोलोमन भी किया है। उस तरह ये किताब में लिखा है। तो इसलिए इसके बारे में हम लोग बहुत कम सुनने के लिए मिलता है, लेकिन आज हम लोग उसका जीवन के बारे में कुछ देखेगा। जोशिया राजा 8 साल उम्र था जब उसको लेके राजा बनाया। प्रेज द लॉर्ड। वो देश का हालत क्या होगा अगर 8 साल का बच्चा हम लोग प्राइम मिनिस्टर बनाएगा, लेकिन प्रभु उसको उठा के कुछ बनाया है। हालेलुया। आइए और एक किताब को हम लोग जल्दी से घूम रहा है, उसको आप देख सकते हैं। जेजिकिल के लिए एजिकिल 22 और वर्स 30। मैंने उनके मध्य में ऐसे मनुष्य की तलाश की जो मेरे और देश के बीच दीवार बनकर खड़ा हो जाए, जो बाड़े को सुधारे और मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे देश का नाश न करना पड़े। लेकिन संपूर्ण देश में मुझे एक भी ऐसा मनुष्य नहीं मिला। परमेश्वर एजिकल द्वारा क्या बोल रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। आपका बाइबल अपना भाषा में आप पढ़ के देखो क्या लिखा है। और एजिकल का 22 का 30 पद में देखो क्या लिखा है। परमेश्वर बोलता हम एक मनुष्य का तलाश में है। एक मनुष्य हम लोग चाहता है कि हम लोग का चर्च में 250 तक होता है, लेकिन परमेश्वर बोलता हम एक मनुष्य के लिए तलाश करता है। अरे 250 लोग हैं, आप बोलता है प्रभु पूरा वर्ल्ड में ज्यादा विश्वासी क्रिश्चियन लोग हैं, लेकिन प्रभु बोलता हम एक मनुष्य का तलाश में है जो दीवार बन के बीच में खड़ा होगा। जैसा हम देश को विनाश नहीं करूंगा लेकिन आशीष देगा। लेकिन हम किसी को पाया नहीं। परमेश्वर आपके लिए खोज रहा है। आप वो व्यक्ति हो सकता है जिसका तलाश परमेश्वर है। आप अपना आप को कम मत सोचो, क्योंकि अच्छा उदाहरण आपको दिया है। एक 8 साल उम्र का बालक परमेश्वर ने उठा के इजराइल का नंबर 1 राजा बनाया। तो आप भी, परमेश्वर आपको भी चुन के उठा सकता है। आपका उम्र जो भी हो, 8 साल या 80 साल, परमेश्वर से फर्क नहीं होता है। 8 साल या 80 साल का होने से, इधर कोई 8 साल का है आप रेडी हो जाओ, इधर कोई 80 साल का भी है रेडी हो जाओ। परमेश्वर आपको अभिषेक करके खड़ा कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर एक मनुष्य का तलाश में है। एक स्वर्गीय दूत का नहीं, एक राजा के लिए नहीं, एक मंत्री के लिए नहीं, एक भविष्य वक्ता के लिए नहीं। परमेश्वर एक मनुष्य के लिए खोज रहा है करके इधर लिखा है हमारा बाइबल में। तो हो सकता है एक लड़की भी हो सकता है, एक लड़का भी हो सकता है। हालेलुया। एक स्त्री हो सकता है, एक पुरुष हो सकता है। प्रभु आपका खोज में है एक जन के लिए। अब प्रभु बोलता है दीवार बन के खड़ा होगा। दीवार का मतलब होता है कोई चीज से हमको बचाने के लिए। वो दीवार बनने से हमारा देश में, हमारा परिवार में, हमारा मंडली में जैसा कुछ आके आघात नहीं कर सकता है। इसलिए हम दीवार बनाता है, बारिश नहीं आना।
हम दीवार बनाता जैसा धूप नहीं होना, हम दीवार बनाता जैसा ठंडी हवा नहीं होगा, हम दीवार बनाता है हमारा सुरक्षा के लिए, और परमेश्वर आपका परिवार के लिए, आपके लिए, आपका देश के लिए, आपका मंडली के लिए। बहुत बार हम लोग मंडली को बहुत हल्का से लेता है, अपना परिवार ठीक है, सब ठीक है। नहीं, अपना मंडली का ख्याल रखो। मंडली आपका है और आपका दायित्व आपका मंडली के लिए है। आप मंडली में जब है तो आप मंडली को उठाने का कारण है, आप मंडली को आशीष देने का कारण है, आप मंडली में आशीष पाने का जगह है। आप जानते दीवाल क्या करता है? चर्च में कुछ नहीं करता है, खाली खड़ा रहता है, उसको खाली चूना मारता रहो। वो भी हो सकता है, प्रभु चाहता है आप यही काम भी करना, लेकिन एक दीवाल बनने के लिए कोई नहीं चाहता है। गाना गाने के लिए सब खड़ा हो जाता है, चाहता है, बजाने वाला मिल जाता है, प्रचार करने वाला मिल जाता है, डांस करने वाला मिल जाता है, लेकिन दीवाल बनने के लिए व्यक्ति नहीं मिलता है। परमेश्वर एक दीवाल बनने के लिए व्यक्ति खोजा, नहीं मिला। प्रचारक 1000 मिल गया, गाना गाना 10,000 मिल गया, डांस करना 10,000 मिल गया, लेकिन दीवाल बनने के लिए एक जन नहीं मिला। ये मन में रखिए और आप प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु हम कैसा दीवाल बन सकता है, हम क्या दीवाल बन सकता है, हम किधर का दीवाल बन सकता है, प्रभु हमको उठाओ। आप वो व्यक्ति बन सकता है, एलाइजा से जैसा परमेश्वर ने बात किया, आइज़ाया से जैसा परमेश्वर ने बात किया। बोलता हमारे लिए कौन जाएगा, कौन जाएगा हमारे लिए, कौन लोगों को बोलने के लिए जाएगा? और आइज़ाया बोला प्रभु हमको भेज, हम जाएगा, हमको भेज, हम जाएगा। हमारा प्रभु आप धीरे से बोलने से वो सुन लेगा। हमारा कान का प्रॉब्लम है, लेकिन प्रभु का कान बहुत माने तेज है। आप धीरे से मन में बोलने से भी प्रभु आपको सुनेगा, आपको देखेगा और आपको बनाएगा। और प्रभु का राज के लिए आप एक वीर बन सकता है। एक 8 साल का लड़का को प्रभु ने उठा के राजा बनाया। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। हमारा प्रभु किसी को भी उठा सकता है और बना सकता है, लेकिन वो व्यक्ति रेडी होना है और खड़ा होने के लिए तैयार होना है, अपना आप को सुन बनाना है। एक दीवार का तरफ अपना आप को सुन बनाना है। लोग आपको चूना लगाता रहेगा, लेकिन आप चुप होकर रहेगा। आप सुरक्षा के लिए खड़ा है, तो इसीलिए लोग आपका आप क्या इंपॉर्टेंट है कोई पहचानेगा नहीं। कितना जन आपको नहीं पहचान सकेगा, कितना जन आपको नहीं देख सकता है, देखते देख देख के नहीं देखता है, नहीं आपको धक्का भी मारेगा, आपको झाड़ू से भी मारेगा, ये सब होता है। लेकिन परमेश्वर आपको दीवार बनाया है मंडली का सुरक्षा के लिए, परिवार का सुरक्षा के लिए, देश का सुरक्षा के लिए। इसलिए परमेश्वर इधर बोलता है हम एक मनुष्य का तलाश में है जो खड़ा होगा, जो खड़ा होगा दीवार का तरफ। जैसा हमारा बेचार, हमारा क्रोध देश पर नहीं होगा। हालेलुया। इसके बारे में हम बहुत कुछ बोल सकता है। हम जोशिया के पास में वापस आने चाहता है कि जब उनका डैडी ने आमन मर गया, राजा मर गया, तो जोशिया उसका बेटा खड़ा हुआ और उसका जगह में 8 साल का उम्र में खड़ा हुआ और राजा बना। हालेलुया। इसका आगे हम थोड़ा पढ़ रहा था, यूदा प्रदेश का सबसे भयंकर राजा मानसे राजा था। आप जानते ये जोशिया का ग्रैंडफादर, जोशिया का ग्रैंडफादर मानसे राजा था, जो सबसे भयंकर राजा जो इजराइल का था, जो यूदा प्रदेश का था, जिसके लिए परमेश्वर उसका क्रोध को ठंडा नहीं कर सका। बोला नहीं, ये देश को हम विनाश करेगा मानसे का पाप के लिए, मानसे जो किया था। और ये जोशिया का ग्रैंडफादर वो था। ऐसे परिवार से आके जोशिया ग्रैंडफादर भयंकर व्यक्ति था। उनका डैडी जो है आमन जो है वो भी प्रभु का विरोध का काम करता था। ग्रैंडफादर और डैडी दोनों विरोध का काम करता है, लेकिन वही परिवार से एक 8 साल का उम्र का बेटा को उठा के परमेश्वर ने राजा बनाया। हालेलुया। आपको भरोसा कुछ हो रहा है, आपको कुछ उत्साह हो रहा है? हाँ, प्रभु हमको भी उठा सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आगे हम लोग देखते हैं और बोलता है जो परमेश्वर का दृष्टि में ठीक है वो किया।
और उसका डैडी जैसा राज किया, उसका ग्रैंडफादर जैसा राज किया, वैसा नहीं किया। उसका ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हेजिकिया राजा जैसा किया, जो होशाफात राजा जैसा किया, वैसा ही वो किया। और वो लोग जो मूर्ति सब लेके आके मंदिर में रखा और बाल देवता का पूजा जो कर रहा था, वो सबका सफाई किया, वो सबका सफाई किया। और उस तरह राजा से बन के जब खड़ा हुआ तो प्रभु को धन्यवाद, प्रभु रिवाइवल भेजा, प्रभु यूदा प्रदेश में रिवाइवल भेजा। एक 8 साल का लड़का जब खड़ा हुआ और प्रभु का महिमा के लिए उत्तम काम परमेश्वर का दृष्टि में करने लगा, तो परमेश्वर रिवाइवल भेजा। वही चीज आज हम आपके सामने रखने चाहता है। हालेलुया। तो आइए हम लोग देखता है, जब वो 8 साल का उम्र था वो राजा बना। और लिखा है 3 पद में लिखा है, जब वो 8 साल राज्य किया, उसका मतलब 16 साल की उम्र में, जब वो 16 साल की उम्र में वो परमेश्वर का तलाश में लगा। भाषा सुनो थोड़ा, ये भाषा कैसा लिखा है। परमेश्वर एक मनुष्य का तलाश में है, और जो उसका तलाश में है वो निराश नहीं होगा। जो उस परमेश्वर पर भरोसा किया है वो लज्जित नहीं होगा। और इधर देखता है जोशिया राजा 8 साल की उम्र में जब राजा बना, 16 साल की उम्र में परमेश्वर का तलाश में था। बोला परमेश्वर का इच्छा क्या है, ग्रैंडफादर क्या बोला, ये क्या बोला, वो क्या बोला, छोड़ो। लेकिन प्रभु का वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर का कैसे उपासना होना। एक जवान उम्र 16 साल की उम्र में, आप लोग कितना जन इधर रहेंगे जो 16 साल की उम्र है। आज आपका काम क्या है? आप सोचते हैं कि आप सिर्फ है कॉलेज जाने के लिए, आप सिर्फ है स्कूल जाने के लिए, आप सिर्फ है ट्यूशन जाने के लिए, और चर्च में जाके थोड़ा बहुत करने से चलेगा नहीं। प्रभु का तलाश में जब आप रहता है, आप फ्रंट लाइन में आ जाता है। प्रभु आपको ऊंचा जगह देता है, ऊंचा स्थान देता है। और परमेश्वर वो काम के लिए जब हम लोग प्रभु को तलाश करता, मालूम कैसा तलाश करता है, हम सिर झुकाता है परमेश्वर के पास। और जो अपना सर परमेश्वर के पास झुकाता है, परमेश्वर उसको अभिषेक करता है। और जब परमेश्वर उसको अभिषेक करता है, जो काम दूसरा नहीं कर सकता है, आप कर सकेगा, आप कर सकेगा। क्योंकि परमेश्वर ऐसे व्यक्ति के लिए खोजता है। हम यहेजकेल किताब से पढ़ के आपको पहला सुना दिया, परमेश्वर एक मनुष्य का तलाश में है। और जब एक मनुष्य ने परमेश्वर का तलाश में उठा, तो परमेश्वर उनको अभिषेक देना शुरू किया। हालेलुया। बोलता उस 16 साल की उम्र में परमेश्वर को खोजना शुरू किया है। 20 साल की उम्र जब वो पहुंचा, लिखा है यूदा प्रदेश को साफ करना शुरू कर दिया है। वो जो देश का राजा परमेश्वर उसको बनाया, कैसा पैसा कमाएगा, कैसा धान बढ़ेगा, कैसा ये काम होगा, वो काम होगा, कैसा और नौकरी यंग पीपल के लिए देगा, और कैसा 1 रुपया में चावल देगा, कैसा लोगों को राशन कार्ड देगा, वो चीज नहीं है। वो उठा अपना देश को साफ करने के लिए, क्योंकि देश का सफाई था, देश का सफाई करना था। क्योंकि उसका ग्रैंडफादर जो किया, उसका डैडी जो किया, मूर्ति चारों तरफ फैल दिया। हर पहाड़ पर मूर्ति बैठा है, हर हरी हरी गाछ का नीचे मूर्ति बैठा है। हम लोग ज्यादा दूर से नहीं है ये सब देखने में, हम लोग आंख का सामने हम लोग बहुत कुछ ये सब देखता है। तो इसी तरह परमेश्वर का पसंद नहीं है, परमेश्वर का पसंद नहीं है। तो जोशिया एक कम उम्र में, 20 साल की उम्र में, उन जान गया कि हमारा देश का सफाई होना है। कितना जन जानता है जब हमारा देश सफाई हो जाएगा तो हमारा देश का उन्नति होगा। हेलो, हम मंडली का पास आ रहा है, हम मंडली का पास आ रहा है, पहला देश होना है। और जब देश पहला साफ हो जाता है, पहले वो अपना आप को साफ कर दिया। 16 साल उम्र में जब परमेश्वर को खोजा, मतलब वो अपना आप को साफ किया। 16 साल उम्र में लड़का लड़की लोग क्या चाहता है? 16 साल उम्र में लड़का लड़की लोग क्या चाहता है? हम भी 16 साल का था ना नहीं था? ओके, आप भी था ना? ओके,
तो आप क्या चाहता था, क्या खोज में था? भयंकर उम्र है नहीं? एक अच्छा गाना, आई एम 16 गोइंग ऑन 17, बहुत अच्छा गाना, बहुत प्रेमी गाना है वो। तो ये अच्छा है, गाना गाने के लिए अच्छा है, लेकिन आप क्या खोजता है वो उम्र में? हम ऊपर और ऊपर जा रहे हैं, उम्र और बढ़ेगा, हम आएगा आपका पास अगर आपका उम्र तक नहीं पहुंचा। लेकिन 16 साल उम्र में आप क्या खोजता है? 16 साल उम्र में जोशिया परमेश्वर को खोजा। हालेलुया। अब परमेश्वर को जब खोजा तो सब चीज सीधा लाइन हो गया। जोशिया एक चुना हुआ संतान है प्रभु का, और उसका काम भी वही था। और 20 साल उम्र में अपना देश का सफाई के लिए वो पूरा खोजने लगा, और कैसा सफाई करके तोड़ तोड़ के सबको हटाने लगा। और जब साफ कर दिया, देश को साफ कर दिया, फिर गया मंदिर का तरफ गया, चर्च का तरफ गया है। चर्च को भी सजाना है। कौन सजाएगा चर्च को? चर्च को कौन सजाएगा? चर्च का दीवार कौन है? चर्च को संभालने के लिए कौन है? चर्च को तोड़ने वाला बहुत है, सजाने वाला कौन है? इधर लिखा है जब वो 26 इयर्स उम्र पहुंचा, 26 का भी आया हूं पास में, 26 उम्र में जब पहुंचा तो प्रभु का घर का बनाना शुरू है। रिपेयरिंग, हमारा बाइबल में लिखा है, मरामत करने लगा। चर्च का मरामत होना है, चर्च का मरामत होना है। हालेलुया। चर्च प्रभु का घर है। जब हम प्रभु का घर का सजाएगा, प्रभु हमारा घर सजाएगा। हेलो, हम जब प्रभु का घर सजाएगा तो प्रभु हमारा घर सजाएगा। कोई सुन रहे ना? नहीं सुना? हालेलुया। हम घर में बैठ के प्रेयर नहीं कर सकते हैं। हाँ, कर सकता है। चर्च क्यों जाना? चर्च क्यों जाना? प्रभु का घर, प्रभु का घर। हमारा लास्ट मैसेज वही बोला था, प्रभु उसका घर में है। द लॉर्ड इज इन हिज होली टेम्पल, वचन में लिखा है। जब फारसी लोग और स्क्राइब्स लोग जब गया था, एक लेडी को लेके जिसको दंड होना है, जब लेके गया, मंदिर गया था, वो लोग जानता था यीशु मंदिर में रहेगा। लेकिन अनेक विश्वासी लोग नहीं जानता कि यीशु मंदिर में है, यीशु चर्च में है करके अनेक विश्वासी लोग नहीं जानता है। इसलिए 10 o'clock बोलने से 11 o'clock आता है। प्रभु यीशु मंदिर में है करके उनको समझना नहीं आता है। वो लोग सोचता है हाजिरी डालना और आना है, या पास्टर पूछिए चर्च क्यों नहीं आया, इसके लिए नहीं। यीशु मंदिर में है, परमेश्वर उसका घर में है, इसलिए हमको सम्मान उनको देना, और इसलिए हम टाइम में जाना है। हालेलुया। तो इसी तरह हम लोग देखता है कि मंदिर को सजाना, मंदिर को सजाना मतलब हम लोग का मंडली जैसा सजा है, बहुत कम मंडली ऐसा सजा है। हम कुछ बोल रहे हैं, आप लोग सुन लिया। पर्दा बहुत सुंदर है, बैनर बहुत सुंदर लिखता है। जितना बाहर का आदमी, फॉरेनर लोग भी जब आया, हम लोग का झंडा जाके पड़ता है, यहोवा शामा, यहोवा निशी, वो लोग देख के बहुत खुश होता है। तो वो सजाने का बात हम नहीं बोल रहे हैं। मंडली को सजाना का मतलब होता है परमेश्वर का आत्मा कैसा काम करेगा, किसको उसको कैसा पात्र मिलेगा, उसको कैसा ऐसा संतान मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर जो बोला था एजिकल में कि परमेश्वर एक मनुष्य का तलाश में है जो दीवार बन के खड़ा रहेगा। तो किधर खोजता परमेश्वर? किधर खोज रहा था? बेबीलोन में, दूसरा देश में नहीं, चर्च के अंदर में खोजता है। चर्च में सजाना होना है, चर्च में लोग प्रभु का भय करना है, प्रभु का डर होना है, प्रभु को सम्मान देना है। ये सजा हुआ चर्च में होना है। हम धन्यवाद देता जो चर्च को सजाया है, पर्दा उर्दा बनाया, बैनर बनाया, सब बनाया, अच्छा चेयर दिया, अच्छा टेबल दिया, अच्छा बाजा दिया, अच्छा ये दिया, सब के लिए बहुत धन्यवाद। अच्छा दिखता है चर्च, लेकिन और कुछ सजाना है। जो अंदर आता है और बाहर जाता है, उनका सजावट होना है। वो सजावट कैसा होगा? प्रभु का आत्मा कर सकता है जब हम लोग घुटना टेक के प्रार्थना करेगा। एक मंडली के बारे में हम सुन रहा था। मंडली 9 बजे सुबह शुरू होता है,
तो 8 बजे एक लेडी आ जाती है, 8 बजे एक लेडी आ जाती है और इसके साथ उसके साथ बात नहीं करती है। वो जाके कोना में जाके 8 बजे से 9 बजे तक घुटना टेक के प्रार्थना करती है। हम कुछ आइडियाज दे रहे हैं आप लोग को। आपको अगर प्रभु बात कर रहा है, आप वो व्यक्ति बन सकता है। हम लोग को ऐसे ही व्यक्ति का जरूरत है मंडली को सजाने के लिए। आप अच्छा प्लान कर सकते हैं, अच्छा कमेटी बना सकते हैं, अच्छा सामान खरीद सकता है, अच्छा पैसा दे सकता है, अच्छा सब कर सकता है। लेकिन प्रभु ऐसा व्यक्ति का तलाश में है जो 9 बजे अगर गिरजा है, 8 बजे आके घुटना टेक के कोना में प्रार्थना करेगा। ऐसा व्यक्ति कोई है? बूढ़ा पास्टर खोजता है, ऐसा व्यक्ति कोई है जो अपना घर का काम छोड़ के उधर 1 घंटा आगे आके घुटना टेक के प्रार्थना कर सकता है? हम सुना टायरिंग मीटिंग क्या होता है, बेकार टाइम वेस्ट होता है, प्रार्थना करता है। फास्टिंग प्रेयर टाइम वेस्ट होता है, टायरिंग मीटिंग टाइम वेस्ट होता है। संडे क्रिश्चियन मत बनो। 1 घंटा आके घुटना टेक के प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनो, तब बात करो। अगर आप ये नहीं करता है, मुंह बंद करके रखो, क्योंकि प्रभु देख रहा है और प्रभु सुन रहा है। जब प्रभु देखता है, प्रभु सुनता है, तो संभाल के रहना है। क्योंकि प्रभु ऐसा चीज को क्या करता मालूम है? ऐसा पकड़ के फेंकता है बाहर। ऐसा चीज वो नहीं चाहता है। उसका मंडली साफ होना है, उसका मंदिर साफ होना है, और उसको जब काम करना है तो वो ठीक से करेगा। हम सुना प्रभु एक व्यक्ति से बात कर रहा था, तुम अगर अपने आप को नहीं सुधारेगा तो हम जानता कैसे सुधारने के लिए। प्रभु बोला, हम नहीं बोल रहे। तुम अगर सुधरने के लिए नहीं जानता है, हम सुधारने जानता है। तो अगर प्रभु सुधारना स्टार्ट करेगा, भयंकर होगा। उसका हाथ आने के लिए मत दो, संभाल के रहना। और प्रभु का मंडली कैसा उठेगा, प्रभु का महिमा कैसा होगा, प्रभु का उपासना कैसे सुंदर होगा, इसके लिए अपना जीवन को सजा के रेडी हो जाओ। मंदिर सजाना होना है। आप वो व्यक्ति हो सकता है, वो व्यक्ति आप हो सकता है जिससे परमेश्वर आज बात कर रहा है। 10 बजे हम लोग चर्च स्टार्ट करता है, क्योंकि ठंडी में आप नहीं आना है। लेकिन 10 बजे करने से भी 10 बजे भी आपके लिए नहीं होता है। आप टाइम गड़ाते जाएगा। अगर 9 बोलता तो 10 आएगा, 10 बोलने से 11 आता है। प्रभु का भाई नहीं है, प्रभु का डर नहीं है, ये प्रभु का डर नहीं है। और प्रभु का डर नहीं रहने से प्रभु का आशीष आएगा किधर से? हालेलुया। तो इधर लिखता है, वो जब 26 साल का था, 26 का उम्र था, जोशिया राजा, हम रिपीट कर रहे, राजा मंदिर को सजाना शुरू किया। मंदिर में कचरा था। हम लोग का मंदिर में कचरा है कि नहीं हमको मालूम नहीं, आप जानता है। मंदिर में कचरा था और जोशिया राजा ने हुक्म दिया, मंदिर को साफ करो। हिजकिय्याह राजा भी साफ किया, हिजकिय्याह राजा भी मंदिर को साफ किया। अभी हम लोग का मंडली का भी साफ होना है। साफ करने वाला कौन होगा? हम 2-3 हफ्ता चर्च बंद होने का आगे एक बात बोला था, फास्टिंग प्रेयर में जो आता है वो सफाई वाला है। प्रभु आत्मा द्वारा हमको ये रेवलेशन दिया है, और 2-3 बार हम 2-3 हफ्ता बोल चुका है। अभी हमको याद आया, हम आपको बता रहे हैं। फास्टिंग प्रेयर, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, घुटना टेकने वाला व्यक्ति सफाई व्यक्ति होता है, मंडली का सफाई करता है। अभी हमारे मन में आया, हमको खुश लगता है। फास्टिंग प्रेयर में सफाई काम होता है, घर का सफाई होता है, मंडली का सफाई होता है, देश का सफाई होता है, चर्च का सफाई होता है, इजराइल का सफाई होता है। ये सब सफाई होता है शनिवार को उपवास प्रार्थना में। परमेश्वर चाहता है मंडली सजाने के लिए। तो जोशिया क्या क्या किया था उधर देखिए। 34 चैप्टर 35 चैप्टर भी आप पढ़िए। हम इसको लंबा करने नहीं चाहता है, हम चाहता है मैसेज आपके पास पहुंचना, और वो व्यक्ति आप बनना है और हम बनना है जो मंडली को सजाएगा,
और प्रभु का महिमा जैसे उतर आ सकता है। हालेलुया। लिखा है परमेश्वर का वचन जब वो सुना, वो अपना कपड़ा को चीर दिया, फाड़ दिया, अपना कपड़ा को फाड़ दिया जब परमेश्वर का वचन सुना। देखो, एक दिन में काम नहीं हुआ, कितना साल लगा। 8 साल की उम्र में राजा बना, 16 साल उम्र में परमेश्वर को खोजा, 26 साल उम्र में देश साफ किया, और अभी देखता है देश को साफ करने के बाद में मंदिर को साफ माने मरम्मत करना। मंदिर का मरम्मत में 26 साल उम्र में जब वो खड़ा हुआ तो देखा परमेश्वर का वचन पाया। क्या क्या सीरियली क्या आता है, देखो कितना सीरियली हो रहा है। और जब परमेश्वर का वचन पा तो परमेश्वर क्या बोलता हम लोग के बारे में वो पढ़ा। परमेश्वर का विचार आ रहा है, तुम्हारा ग्रैंडफादर भयंकर व्यक्ति था, तुम्हारा डैडी भयंकर व्यक्ति था, अभी तुम आज जगह में जो खड़ा है भयंकर जगह में खड़ा है। परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का अभिशाप, परमेश्वर का गुस्सा ये जगह पर डालने के लिए जा रहा है। जब वो पढ़ा, सही जरमिया का किताब पढ़ा था, जब वो पढ़ा अपना कपड़ा को फाड़ दिया। जब वो कपड़ा फाड़ दिया परमेश्वर देखा और खुश हो गया। कपड़ा को हम लोग सजाने चाहते हैं, परमेश्वर बोलता सजाओ मत, फाड़ो फाड़ो, बहुत मेकअप हो गया है, बहुत अपना आप को सजा के आता है, बहुत कुछ हम देख लिया है, अभी फाड़ने का समय आया है। फाड़ो सब, वो देखावत को फाड़ो, वो 2 प्रकार का मन को फाड़ो, वो 2 प्रकार का बात को फाड़ो। आपका दिल हमसे बहुत दूर में है, तुम्हारा मुंह प्रेज द लॉर्ड बोलता है, मुंह से हालेलुया बोलता है, तुम्हारा दिल हमसे बहुत दूर है, हमारा डर तुम्हारा अंदर में नहीं है। तो फाड़ो, वो भेष को फाड़ो। जो बोलता है पुट ऑन द मास्क, जो बोलता है मास्क पहनो करके बोलता है, मास्क को निकाल दो। आप मास्क का पीछे छुपता है और परमेश्वर ये मास्क नहीं चाहता है। वो बोलता उतारो, तुम्हारा मुंह देखने चाहता है, तुम्हारा डबल गेम हम देखने चाहता है, तुम्हारा दिखावट हम देखने चाहता है, तुम्हारा काम हम देखने चाहता है। तुम कितना सही है, कितना दिखावट है, कितना बनावट है, तुम क्या करता है। ये डुप्लीकेट काम बंद कर दो। हालेलुया। परमेश्वर ये संडे में हम लोग को प्रेम करता है। ये संडे प्रेम का संडे है। परमेश्वर हम लोग से प्रेम करता है। बेथल चैपल एक स्पेशल मंडली है। बेथल चैपल 70 साल का मंडली है। बेथल चैपल आंसू से बना हुआ मंडली है। रोना और प्रार्थना और उपवास से बना हुआ मंडली है, रुपया से नहीं बना है। परमेश्वर का मंडली बेथल चैपल आंसू से बना है। उसका एक फल हम भी है, और इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता कि ऐसा मंडली में प्रभु हमको रखा है, जो जिधर से सच्चाई आपको सुनने के लिए मिलेगा, आत्मा का अभिषेक में वचन आपको सुनने के लिए मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर ये मंडली को रखा जटनी में, एक लाइट हाउस बना के। ये लाइट हाउस से अनेक लाइट हाउस बना है जटनी में, ये लाइट हाउस के लिए। हालेलुया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद दो। प्रभु जो काम के लिए आपको बुलाता है, अपना भेष बदल दो, आपका असल रूप दिखाओ। आपका असल रूप क्या है, बाहर निकालो। परमेश्वर से कुछ छुपा नहीं जाता है। परमेश्वर देखता है हमको, उसका नजर हमारे ऊपर है, और वो भी आशीष देने के लिए, आपको बिगाड़ने के लिए नहीं चाहता है। आप साइड नहीं होना कोई कारण के लिए। वो ऐसा बोलता हम साइड हो जाएगा, वो ऐसा बोलता हम साइड हो जाएगा। बोलने वाला साइड होना है, करने वाला आगे आना है। करने वाला आगे आना है, बोलने वाला साइड होने दो। आप जब अपना जगह में खड़ा होगा और हम जब अपना जगह में खड़ा होगा, रिवाइवल होगा मंडली में। उसका बात इसका बात सुन के हम सुन रहा था, एक जवान से सुन रहा था, कोई उसको वो अच्छा काम करता, कोई उसका बात को देख के उसका उल्टा बोलता। हमारा परवाह नहीं, प्रभु क्या बोलता है आपका काम के लिए, प्रभु क्या बोलता है वो मन में रखो। अगर आप अच्छा काम करता है, करता रहना।
प्रभु देख रहा है, प्रभु आशीष देगा। वो ग्रुप में नहीं रहना जो खाली विरोध बोलता रहेगा, खाली नेगेटिव चीज निकालता रहेगा, पॉलिटिशियंस का जैसा, पार्लियामेंट हाउस का जैसा। ऑपोजिशन खाली खोजता है क्या क्या निकालने के लिए, क्या भूल निकालने के लिए। लेकिन मंडली में जब आप आता है, प्रभु का घर को बनाने के लिए, साफ करने के लिए, सजाने के लिए आ जाओ। प्रभु का ऐसा लोग दरकार है। 1 घंटा आगे आओ, प्रार्थना करेगा। 1 घंटा आगे आओ, प्रार्थना करेगा। 15 मिनट आगे चले जाओ, चलेगा। 15 मिनट खत्म होने के आगे चले जाओ, चलेगा। 1 घंटा आगे आ जाओ, हम लोग घुटना टेके प्रार्थना करेगा। ये बंधन को टूटना है, तोड़ना है। ये बंधन को हम लोग तोड़ना है। ये शत्रु से हम लोग मुकाबला करना है। ये मंदा आत्मा का काम को हम लोग तोड़ना है। मुंह पहुंच के पीछे बैठ के मत रहना है, मत रहना। सामने आओ। कैसा सामने आएगा? आगे आके घुटना टेक के प्रार्थना करो। प्रार्थना सभा को भर दो, प्रार्थना सभा को भर दो। संडे को मत भरो, शनिवार को भर दो, टेयरिंग मीटिंग को भर दो। अब वो व्यक्ति होना है कि नहीं, आज टेयरिंग मीटिंग में हमको जाना है, हमको प्रेयर मीटिंग में जाना है। हम नहीं बोलता संडे मत आओ, अभी भूल नहीं सोचना है। अंकल बोला प्रेयर मीटिंग में मत आओ, संडे मत आओ, नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा है। हम इंपॉर्टेंस बताता है, हम आपको इंपॉर्टेंस बताता है। इंपॉर्टेंस है सफाई वाला का। हालेलुया। इधर जोशिया राजा ने अपना कपड़ा फाड़ दिया, अपना कपड़ा फाड़ दिया, चीर दिया, क्योंकि प्रभु का वचन का क्रोध आ रहा है। वचन में लिखा क्रोध आ रहा है, परमेश्वर का बेचार आ रहा है। परमेश्वर का बेचार जब आ रहा है तो हम भी उधर है। आपका धन नहीं बचाएगा आपको, आपका पोजीशन आपको नहीं बचाएगा, आपको कोई बचाने नहीं सकता है। परमेश्वर का क्रोध अगर आता, आपको भी झाड़ू मार के निकालेगा। तो हमको सुधर जाना है। परमेश्वर एक व्यक्ति के लिए खोज रहा है, परमेश्वर एक व्यक्ति के लिए खोज रहा है, एक व्यक्ति का तलाश में है जो आगे आके घुटना टेक के प्रार्थना करेगा। इधर लिखा है 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 35 वर्स 18 में लिखा है, यही जोशिया राजा जो 8 साल का उम्र से स्टार्ट किया, ऐसा रिवाइवल कर दिया जुदा प्रदेश में। बोलता कोई राजा नहीं किया, सिर्फ सोलोमन सैमुअल भविष्यत भक्ता का समय में हुआ था। सैमुअल भविष्यत भक्ता का समय में जो हुआ था और कोई राजा का समय में नहीं हुआ, मतलब सॉल, डेविड, सोलोमन, जोश सब फेल हो गया। जोशिया राजा एक 8 साल का लड़का, एक 80 साल का बूढ़ा को जीत लिया, मोसेस को जीत लिया, मोसेस को टपक दिया। एक 8 साल का लड़का जो किया, एक ज्ञानी सोलोमन नहीं किया, एक 8 साल का उम्र का लड़का जो किया। दाऊद प्रभु का प्रेमी राजा नहीं किया। वैसा हमारा बाइबल में लिखा है, ऐसे ही हम बोलता है, जैसा लिखा ऐसे ही हम बोलता है। उस तरह रिवाइवल कोई राजा का समय में नहीं हुआ। मंदिर में जो भेंट चढ़ाना था स्टार्ट हो गया। जब ये सब स्टार्ट हो जाता है तो परमेश्वर उतर आता है। जब परमेश्वर उतर आता है तो काम बन जाता है।